हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स बनी रहे और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो सभी बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। देखो गाइस, हम हमेशा रीडिंग करते रहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं, बहुत कुछ चेक करते हैं, लेकिन आज हम चेक करेंगे आपके बारे में। आप कौन हो, आपके अंदर कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं, आपके अंदर कौन सी पावर्स है, आप इस धरती पर किस लिए आए हो। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर एनर्जीज, योर लाइफ पर्पस। तो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है ना कि जिस भी इंसान तक ये वीडियो पहुँचा है और जिस भी इंसान को इस वीडियो ने अट्रैक्ट किया है, तो आप एक बहुत ज़्यादा वफ़ादार इंसान हो, आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, लेकिन आपकी लाइफ में वो वफ़ादारी आपको कभी नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हो सकता है हमेशा आपकी लाइफ में आपको ऐसे ही लोग मिले हैं जिन्होंने हमेशा आपके साथ धोखा किया है या फिर आपका इस्तेमाल किया है। आपका इस्तेमाल उनके खुद के स्वार्थ के लिए, आपने किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपने किसी को इमोशनल सपोर्ट किया। अगर आपके पास कुछ हीलिंग पावर्स है, कुछ आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स है, तो लोगों ने बस आपकी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और इन रिटर्न आपको वो एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं मिला है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको अभी समझाना चाहते हैं वो ये है कि भले ही दुनिया आपको जिस भी तरीके से ट्रीट करे, आपको आपके जो भी मतलब जिस भी लॉयल्टी के साथ आप अभी तक रहे हो ना, या जो भी अनुशासन, जो भी तत्व होते हैं इंसान के, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। दुनिया चाहे जो कुछ भी करे, आपको दुनिया से डर कर, रूठ कर, डिसअपॉइंट होकर नहीं रहना है। ये मैसेज आपके लिए है। यहाँ पर वॉल्फ की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर देखो, आपके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर टीम वर्क क्वालिटी है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप मेहनत से डरते नहीं हो, ये वाली एनर्जी है। इन केस अगर कोई बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है, एक्शन की एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप नहीं हो पा रही है, तो देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो चीज़ है कि आप लीडर पोजीशन पर पहुंच सकते हो। आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हो। फिर वो आपका कोई भी करियर का फील्ड हो सकता है, किसी भी फील्ड के माध्यम से आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप आपके फैमिली को हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन किसी के अंदर अग्नि तत्व इम्बैलेंस हुआ है, फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है, तो किसी को बोला जा रहा है अपने अंदर के फायर को जलाइए, जगाइए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए, अपने लोअर चक्रास पर काम कीजिए, ताकि आपके अंदर जो लेज़ीनेस की एनर्जी है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे करते करते महीने बीत रहे हैं, सालों बीत रहे हैं और लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर के फायर को जगाओ। तभी तुम जिस काम से, जिस कार्य से इस धरा पर आए हो, वो आप फुलफ़िल कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको जो भी सोल मिशन मिला है वो आप बीच में ही ड्रॉप कर दोगे और वहाँ पर आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट बर्थ में अगेन वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होगी या फिर इसी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दोगे आप। ये वार्निंग मैसेज किसी के लिए आ रहा है। हो सकता है किसी को ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत सारे अदर सिटीज़ को, कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपने
काम से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीज़ में या सिटीज़ में ट्रैवल करते रहते हो, नए नए लोगों से बातचीत करना, नई नई जो संस्कृति होती है हर रिलीजन की, हर कंट्री में अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें आपको सीखना, उन लोगों के जो भी जैसे कि रीति रिवाज होते हैं उन बारे में जानना, ये किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप में से कोई बहुत अलग अलग भाषाएं भी सीख रहा है, ये मैसेज किसके लिए है ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। मतलब आपको ना अलग अलग भाषाओं को सीखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये आप जो भी सीख रहे हो ना गाइज, ये आपके एक लाइफ पर्पस का ही पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज इन फ्यूचर ये जो भी भाषाएं आप सीखने वाले हो ना, वो आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ने वाला है, राइट। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों से जोड़ने के लिए, राइट। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है तो आपको उसी भाषा का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपको सीमित लोगों से जुड़ना है तो आप सीमित भाषा का ही चुनाव कर सकते हो। फिर आपको वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होना है, आपको पर्टिकुलर किसी एरिया से कनेक्ट होना है, वो आप पर निर्भर करता है। तो अगर यहाँ पर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना, तो ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है कि आपको सही भाषा का चुनाव करना होगा। ये मैसेज किसी के लिए है, या तो ऑलरेडी आप वो सीख रहे हो। आप देखो यहाँ पर कोई डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन बोला तो कोई मेल ही होगा जेंडर वाइज, नो। आप फीमेल भी हो सकती हो और आप मेल भी हो सकते हो। तो आप में ना गाइज इतनी पावर्स है, आप में वो हर एक शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको खुद पर ही शक होता है। कभी कभी आप खुद पर ही संदेह कर बैठते हो कि कहीं मुझसे ये होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। कोई यहाँ पर रिस्क लेने से डर रहा है। एक्शन तो लेना है, बात तो करनी है, आगे तो बढ़ना है, ठीक तो सब करना है, लेकिन डर की भावना है, फियर इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनर चाइल्ड वुंडेड है। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप में वो सब कुछ है, आपको बस वो आग जलानी है, आपको खुद को पहचानना है। आप कोई सर्वसाधारण आत्मा नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, राइट। ऑलरेडी भी हो सकता है कोई यहाँ पर अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहा है। आप खुद डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हो, खुद डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, या फिर आप लाइट वर्कर हो, चैनलर हो, आप चैनलिंग प्रोवाइड करते हो लोगों को, आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो लोगों को, आप हीलिंग प्रोवाइड करते हो लोगों को। हो सकता है कोई रिसेंटली यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी सीख रहा है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको ज्योतिष सीखना है, तो ये भी आपका लाइफ पर्पस है। एक बात मैं इस रीडिंग के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगी गाइस, आजकल ना लोग मतलब टैरो रीडिंग्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों को ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। ये चीज़ें ना आप सीख कर या कोर्स कर कर नहीं कर सकते हो। आप जैसे कि मिट्ठू मियाँ जैसे रट कर चीज़ें नहीं बोल सकते हो। ये कोई आपका सिलेबस नहीं है जो आपके हाथ में किताब पकड़ा दी गई, आपको वो सिलेबस सिखाया गया और फिर आप वो तोते की तरह सामने वाले इंसान को जाकर रट दोगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे हाल में आप सामने वाले इंसान को गलत गाइड कर सकते हो, गलत प्रेडिक्शन दे सकते हो। सो बी अवेयर। ये जो चीज़ होती है ना, आपके हर ख़ानदान में आपके पेरेंट्स के साइड से कोई एक पूर्वज होना चाहिए जो ऑकल्ट साइंस में रहा था, जो एस्ट्रोलॉजी जानता था, जिसके पास कुछ पावर्स थी, जो हाईली अवेकन था, तो ही ये आपके लीनिएज में आप तक पहुंचा है। तो अगर ये जानकारी आपको है तो वेल एंड गुड, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके घर खानदान में 7 पीढ़ियों में कोई भी ऐसा नहीं था, आपके माता पिता को नहीं पता है और आप बस जस्ट प्रोफेशनली ये चीज़ें करना चाहते हो और सीख रहे हो, तो ऐसी गलती ना करें। या तो आपको डीपली खुद पूरे तरीके से अपने सहस्त्रार चक्रा तक एनर्जी लेकर जानी होगी और उसके बाद आपको लोगों को ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ भी कार्य शुरू करना है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये भी मैसेज किसी के लिए है, राइट। और अगर आप यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो और आपने खुद कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि यूनिवर्स ने आपको उसी फील्ड में पुश कर दिया, आपकी अवेकनिंग लग गई
और अवेकनिंग के बाद आप उस फील्ड में आए हो, देन इट्स ओके। यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपके पूर्वजों ने आपको चुना है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं करनी है। ये भी किसी के लिए वार्निंग मैसेज यहाँ पर आया है। कुछ लोग यहाँ पर देखो, आप इस धरती पर ना शांति लेकर आने के लिए यहाँ पर जन्म हुआ है आपका। आप पीस कीपर हो। और आपको देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ना कि वो खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइफ ऑफ एरिया में। आपको लग रहा होगा कि आपके साथ लोगों ने इनजस्टिस कर दिया, आपके पार्टनर ने इनजस्टिस कर दिया, आपके जॉब करियर बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ आपको ट्रिगर मिले हैं, टावर्स आए हैं, और आप लगे हो कि मुझे अपने आप को सही साबित करना है, लोगों को बता रहे हो या फिर खुद ही कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो जहाँ पर सामने वाला गलत हो जाए और आप ही सही दिखो। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ये वक्त के साथ रिवील होती हैं। आप अभी चाहे जितना भी माथा पटक लो, जितना भी अपनी एनर्जी इस सब चीज़ों में लगा दो, ये चीज़ अभी नहीं होने वाली है। आपको बस अपने सत्य पर खड़ा रहना है, फर्म रहना है। जब सही वक्त होगा, हर चीज़ का सही वक्त होता है। आपने बोला और चीज़ तुरंत ही हो गई तो फिर ये आप मतलब महाज्ञानी और आप पूरी तरीके से अवेकन सोल हो, ऐसा समझ लीजिए। ये अवेकनिंग की प्रोसेस है। तो आपने बोला, सोचा और हो गया, ऐसा नहीं है। पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखो, आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा। जो अभी आपके फेवर में नहीं है या फिर अभी आपके कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके यूनिवर्स को सरेंडर कर देना होता है। और बस यूनिवर्स से यही मांग करनी होती है कि यूनिवर्स हमारे लिए जो सही है ना, वही हमें एक रास्ता दिखाओ। बिकॉज किसी को ना एक न्यू डायरेक्शन चुनने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। आप ना वही घिसी पिटी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर कर रहे हो सकता है आपके जॉब करियर फील्ड में या फिर आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, बार बार वही साइकिल्स को रिपीट करना, वही घिसी पिटी कहानी, वही। तो आपको न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, नए रास्ते का चुनाव कीजिए। बिकॉज़ आजकल देखो, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हर एक जगह पर है, इतने ज़्यादा क्रिएटर्स है, इतने ज़्यादा सब कुछ चीज़ें हैं, हर एक की आइडियाज़ अलग है, इतना ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, अपना खुद का एक लोगो बनाने के लिए, लेबल बनाने के लिए आपके खुद के वैसे आइडियाज़ होने चाहिए। या तो ऑलरेडी कोई इस चीज़ पर काम कर रहा है और आपको वहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, और अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले अपने चक्रास को क्लेंस कीजिए। जब तक चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं, इंसान कुछ नहीं समझ पाता है, लेजीनेस एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में ही रहता है। एक बात याद रखो, और यूनिवर्स ये किसी को अर्ज कर रहा है, आई बात समझ में, किसी को बहुत, बिकॉज आप में से कोई है या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो किसी खास पर्पस से आए हो, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए रास्ता कौन सा है। आप बस आपके पार्टनर के बारे में अटक पड़े हो या थर्ड पार्टी के बारे में अटक पड़े हो। 24/7 आपके माइंड में आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी ही चलते रहते हैं। तो ये नहीं करना है। इसके अलावा भी आपकी खुद की एक पहचान है, आपका खुद का भी एक अस्तित्व है। आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है, जो ट्रिगर्स आए हैं, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी है, वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जो यहाँ पर ह्यूमन रियलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। ह्यूमंस की लाइफ ऐसी ही होती है, कर्माज ऐसे ही होते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करो। ये भी किसी को बताया जा रहा है। यहाँ पर आप अर्थ को बचाने के लिए आए हो, आप यहाँ पर अर्थ एंजल हो, अर्थ गार्डियन हो। यहाँ पर आप इस धरती पर एक नई सुबह, एक नई किरण लेकर आने के लिए आए हो। ये भी यूनिवर्स किसी को बताना चाहते हैं। आपको देखो, जैसे कि पेड़ अब बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा गवर्नमेंट क्या क्या बवाल करते रहते हैं, कितने गलत गलत डिसीजंस लेते रहते हैं। बिकॉज़ उन लोगों को ना अर्थ से कुछ लेन देन नहीं है, उनको बस अपना स्वार्थ प्यारा है, प्रिय है। और जो यहाँ पर मतलब क्या ही बोलो, अब लोगों को मैं थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और गलत लोगों का सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो हमें अब अपने अर्थ को, हमारी माता को, धरती को बचाना है।
ये जो भी यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है वो नहीं होने देना है, और ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। यहाँ पर जंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होने ज़रूरी है, तभी ये हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो बैलेंस रहेगा, तभी ये सब चीज़ें बैलेंस रहेगी। अगर आप इम्बैलेंस कर दोगे, जैसे कि हर एक इंसान के अंदर DMDF एनर्जी है, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी है, एक का भी इम्बैलेंस हुआ तो इंसान पागल हो जाता है। पागल मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पैसा नहीं आता है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो अगर इंसान के अंदर ये हो रहा है तो ये क्या है, ये प्रकृति ही है ना। प्रकृति में अगर इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो वही वो इन रिटर्न देगी। तो ये बाढ़ आ रही है, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इंसान इतना गिर चुका है अपने स्वार्थ के लिए कि वो इंसानों का मांस तक खा रहा है, बेच रहा है और दुनिया भर की गंदगी फैला रहा है, राइट। तो ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी। अब ये कौन करेगा? ये हम ही करेंगे। ये हमें अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट करनी होगी, बैलेंस क्रिएट करना होगा। जब ज़रूरत है हमें भी खड़ा रहना होगा, जब कुछ होगा तो हमें भी वहाँ पर जाना होगा। ये सब चीज़ें यूनिवर्स अभी किसी को समझा रहे हैं, राइट। और आगे अगर बताओ गाइस, तो यहाँ पर किसी की इंट्यूशन पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको ड्रीम्स में चैनलिंग होती है, या फिर आपको डाउनलोड्स आते हैं। जब भी आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको डाउनलोड देना शुरू करता है सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार चक्र में ऑटोमेटिकली वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है और आपको वो एनर्जी मैसेजेस मिलना शुरू हो जाता है, आपके विजन्स आना शुरू हो जाता है, विजन्स में आपको चीज़ें दिखाई जाती है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है ना, तो कोई आप मामूली इंसान नहीं हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ है। हो सकता है आपको ईगल्स दिखाई दे रहे हैं, हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, वुल्फ दिखाई दे रहा है, पैरट्स दिखाई दे रहे हैं, बेल दिखाई दे रहा है, ऑक्स दिखाई दे रहा है, लायन लाइनेस दिखाई दे रहे हैं, स्वान्स की एनर्जी है, हनी बीज की एनर्जी है, डियर की एनर्जी है, हिरण की एनर्जी है, राइट। अलग अलग ये स्पिरिट एनिमल्स होते हैं गाइस। ये अगर बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपको पर्टिकुलर कुछ मैसेज देने के लिए आए हैं। किसी को आउल दिखाई दे रहा है, तो ये हर एक एनिमल जो है उसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब भी आपको बार बार जो स्पिरिट एनिमल दिखाई दे रहा है, तो आपको सोचना है कि इस एनिमल की, इस बर्ड की स्पेशलिटी क्या है, ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो वही आपके लिए मैसेज होगा कि आपकी लाइफ में या तो ये चीज़ें होने वाली है, या फिर आपको अपने अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट करनी है, या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ये यूनिवर्स मैसेज देते हैं। तो ओवरऑल जो मैसेजेस है गाइस, वो यही है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत पावरफुल हो, बहुत प्योर हो, लेकिन आप डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, डायरेक्शन लेस हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप को प्यार करना है, खुद को वैल्यू देनी है, तभी जग दुनिया आपको वैल्यू करेगी और प्यार देगी, राइट। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप जो भी सोल्स परेशान थी, डायरेक्शन लेस थी, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। एक भी इंसान को, अगर एक भी सोल को मैं सेटिस्फाई कर सकी हूँ ना इस रीडिंग से, तो इस वीडियो का मेरा जो भी मोटिव था ना वो सफल हो चुका है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।